चलो दरे रसूल पे चलते हैं। आओ हुजूर की बारगाह में। कहते हैं नबी पाक की बारगाह में आए, हुजूर ने चेहरे देखे, करीम से मसला नहीं पूछना पड़ा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया भूख लगी हुई है तुम तीनों को? 3-4 दिन हो गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझे पूरा हफ्ता हो गया है। सबब कुछ और है जिसको तो खुद समझता है। जवाल बंदा ए मोमिन का बेजरी से नहीं, भूख नुकसान का वजह नहीं बनी, वजह कोई और बनी है। रिश्वतें के जो बाजार गर्म हुए हैं लूट मार के, ये रोटी के लिए नहीं, ये ज्यादा खाने के लिए, ये बैंक बैलेंस के लिए गर्म है। ये लूट मार का मकसद कोठियां बनाना है, रोटी का तो रब करीम का वादा है। तो जो रोज रोता है शाम को कि मेरा कारोबार कोई नहीं, असल में कहता है बंगला कोई नहीं, असल में कहता है कार कोई नहीं, पधारो कोई नहीं, रोटी तो अल्लाह अता फरमाता है, उसका वादा है। फरमाया हुजूर ने 3 दिन बीत गए, चलो। मेरा बेतकल्लफ सहाबी है अबुल हसन अंसारी, वो बड़े नसीब वाले होते हैं जिनको मेरे नबी पाक खुद कहते थे कि तेरी फलानी जिम्मेदारी है। इस जमाने का तो किसी को कह दिया जाए ये तेरी जिम्मेदारी है तो कहता है ये तो फटीके डालने लग गया है, यहां से तो छुट्टी कर जानी चाहिए। खुश होते थे सहाबा के हमारी जिम्मेदारी लगी। कहते हैं हजरत अबुल हसन अंसारी के घर गए, नबी पाक ने फरमाया भूख बड़ी लगी है, खाना ला। कहते हैं हुजूर ने उसे कहा तो उस आदमी को तो वजद ही हो गया। उसने कहा मेरे इतने नसीब कि हुजूर का ये खाना खिला। आओ देखो दुनिया वालों, आज जो सबसे ज्यादा इज्जत वाला है वो मेरा मेहमान बना हुआ है। फरमाते हैं वो दौड़े गए, बकरी उठाई, जिबा की, बीवी को कहने लगे रोटी तैयार कर। उधर खजूरें तोड़ी, अंगूर तोड़े, कहने लगे हुजूर आप जब तक तनावुल करें तब तक खाना पक जाता है। हजरत उमर कहते हैं रोटी पक के आई, बड़ा प्यारा गोश्त, बड़ा अच्छा सालन, बड़ा खूबसूरत खुलूस वाला खाना। फरमाते मैंने बड़ा ही खाया। नबी पाक ने ना एक रोटी ली और छोटी चपाती, थोड़ा थोड़ा सालन कोनों से, और जब नबी पाक ने खा लिया तो हुजूर की आंखों में आंसू आए। हजरत अमर कहने लगे हुजूर रोए क्यों? नबी पाक ने फरमाया सोचता हूं 7 दिन के फाके के बाद खाया है, पर डरता हूं रब इसका हिसाब पूछेगा तो जवाब कैसे देना है, इसका हिसाब भी तो देना है ना जो खाया है। तो हजरत उमर फारूक के हाथ में कुछ चीज थी, जोर से जमीन पे मारी, का महबूबा 7 दिन के बाद भी रोटी खाए तो हिसाब देना है। नबी पाक फरमाने लगे उमर वो मालिक है ना, तो जब देता है तो हिसाब नहीं ले सकता, हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना है, तैयारी रखो। सहाबा किराम फरमाते हमने इरादा किया कि आज के बाद हम फिर फाके करेंगे, कम खाएंगे, इसलिए कि हिसाब देना है। मेरे भाई वो फाका कशी करते थे, डरते थे। यहाँ तो लोग खा के बीमार है, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं। ये भी वक्त आएगा रमजान शरीफ का, सवेरे दर्श पे आओ कहते नींद बड़ी आती है, सवेरे 2 सिपारे पढ़ के सोया करो कहते साहब नींद बड़ी आती है। फजर के बाद ही तो वक्त होता है अल्लाह अल्लाह करने का, शहरी का, खाते जा रहे हैं, सोते। लोग जमात से नमाज नहीं पढ़ते, सो जाते हैं, जमात का सवाब छोड़ के सो जाएंगे। भाई रमजान मुबारक में फाका कशी की ट्रेनिंग होती है, फाका कशी की तरबियत ले, रमजान में रोके अपने आप को, तरबियत होगी। और हमारे सूफिया फरमाते हैं जो ज्यादा खाता है उसका नफ्स उसको ज्यादा पे माइल करता है, ख्वाहिशात नफ्स पैदा होती हैं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवानों को हुक्म दिया है या माशरल शबाब, ओ जवानों, या रसूलल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया या निकाह कर लो अगर ताकत है, नहीं ताकत तो रोजे रखो। हुजूर रोजे से क्या होगा? फरमाया तुम्हारा नफ्स कुचला जाएगा, शैतान वसवसा अंदोजी नहीं करेगा। आज नौजवान बढ़ बढ़ के खाता है, बहुत ज्यादा खाता है, कभी इस होटल से खाता है, कभी उस होटल से खाता है। इतना ज्यादा खाएंगे तो नफसानी कुव्वतें उछल करके आएंगे, मुश्किल हो जाएगा। शादियां देर से होती हैं, माँ बाप आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। अगर माँ बाप की जिम्मेदारी हो और माँ बाप निकाह ना करे तो नबी पाक ने फरमाया बच्चे गुनाह करेंगे तो जितना गुनाह बच्चे को उतना बाप को भी होगा। तो माँ बाप चुप है, दूसरा शादी मुश्किल बड़ी है, महंगी बड़ी, और तीसरा नहीं कर रहे, कुछ लोग तो रोजे भी नहीं रख रहे। तो रमजान उनके लिए भी वक्त है, नफसानी कुव्वतें कुचली जाएंगी। खाना जितना कम खाया जाएगा उतना वजूद के अंदर नफसानी ख्वाहिशात कम पैदा होंगी। तो रमजान तो प्रैक्टिस है मुजाहिदे की, दीन की। और दूसरा मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हुजूर फरमाते हैं कि रमजान और कुरान का आपस में रिश्ता है। कुरान पाक कितना पढ़ना चाहिए रोजाना? ज्यादा से अल्लाह जज़ा दे, उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा ही पढ़ते होंगे।
भाई सुने, हदीस मुबारका में नबी पाक ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों मिल के ना, बड़ी प्यारी हदीस है, फरमाया दोनों मिल के अल्लाह की बारगाह में मेरी उम्मत की सिफारिश करेंगे। रमजान और अल्लाह अकबर। किस तरह? नबी पाक फरमाते हैं रमजान कहेगा ए अल्लाह, दिन के वक्त मैंने इसे तेरी रजा के लिए खाने पीने से बाज रखा, और कुरान कहेगा या अल्लाह, रात को तेरी रजा के लिए खड़ा होकर ये कुरान सुनता था। रमजान और कुरान दोनों सिफारिश करेंगे। हम ना बड़ा कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, अब यकीन करें ये खाते भाई का भाई से इख्तलाफ हो जाए ना तो वो 30 साल पुराने खाते खोल के ले आता है, सारी रात ढूंढता है कि मेरे पैसे कहां से निकलते हैं, पढ़ लेता है। कुरान पाक की बारी आती है तो नहीं पढ़ते कुरान पाक। अब्बा जी का खत्म होता है तो मांगते फिरते हैं, कहते 2 कुरान पाक, 10 कुरान पाक। ये बातें बतानी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तरबियत के लिए बैठा हूं तो कर देता हूं। मेरे शागिर्दों से पूछें, यहाँ मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, दर्जनों तलबा है, असातिज़ा है, मेरे पीर भाई हैं, और मेरा ये दावा है कि शायद तो किसी से इतना प्यार करता हो जितने मेरे शागिर्द और मुरीद मुझसे करते हैं। लेकिन मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि जरा सूरत फातिहा पढ़ के देना, मैंने अपने अब्बा जी को सवाब देना है। पूछने किसी से नहीं कभी कहा, कभी नहीं मैंने कहा कि जरा मुझे थोड़ा सा कुरान पढ़ दे। मैं इसको नाजायज नहीं कहता, पढ़वाना चाहिए, लेकिन मैं अपने वालिदैन के लिए कभी सवाल नहीं करता कि मुझे जरा पढ़ के दो, मैंने बख्शना है, इसलिए कि मैंने जाती तौर पे रूटीन बनाई है। मैं समझता हूं कि कायनात के अंदर मेरे ऊपर जिन लोगों ने एहसान किए उनमें सबसे ज्यादा हिस्सा मेरे माँ बाप का है। मैं समझता हूं इस बात, कितना नालायक हूं मैं कि मैं 1 महीने में एक कुरान पाक भी पढ़ के उनकी रूह को एहसास नहीं कर सकता। मेरा ये तरीका है जाती, मैं कदगन नहीं लगाता, मेरा जाती तरीका ये, अलहम्द से शुरू करो और 2 सूरतें छोड़ के कुरान पाक खत्म कर दो आखिरी, और फिर फलक और नास सूरतें साथ ले जाओ। यहां बैठ के साले सवाब नहीं करना, खत्म नहीं दिलाना, साथ ले जाओ, कब्र पे खड़े हो जाओ और फलक और नास सूरतें कब्र पे बैठ के तिलावत करो, और जो कुरान मजीद पढ़ा है उनकी रूह को वहां इसाल करो। ओ भाई, औलाद जब माँ बाप के लिए पढ़ती है तो उसे कहना नहीं पड़ता अल्लाह बख्श दे, इसलिए कि औलाद की नेकियां खुद ब खुद माँ बाप के खाते में जमा होती हैं, खुद नेकियां जमा होती हैं। मेरे भाई, तू बच्चों से ये तो मुतालबा करता है कि बेटा इस साल रमजान मुबारक में मेरे लिए सत्तू जरूर बनाना, फलानी चटनी जरूर तैयार करना, ये क्यों नहीं कहता बीवी से कि डिशे कम बनाना? तू भी बैठ के कुरान पाक पढ़, मैं भी कुरान पाक पढ़ता हूँ। इधर आओ बेटा, यहाँ बैठ के तिलावत करो, मैं भी करता हूँ। बेटी इधर आओ, बैठ के कुरान पाक पढ़ो। कितना वक्त लगता है? हाफिज और कारी और उलमा अगर पढ़े तो 20-25 मिनट लगते हैं कुरान पाक का सिपारा पढ़ने, और अटक अटक के पढ़ने वाला भी पढ़े तो 1 घंटा लग जाएगा। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान पढ़ते हुए अटकता है अल्लाह उसे डबल सवाब अता फरमाता है। फरमाया जो जुबानी पढ़े सिंगल सवाब, जो देख के पढ़े उसे डबल सवाब। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब अता फरमाता है, कुरान देखने पे भी अल्लाह सवाब देता है, देखने का भी सवाब। रमजान शरीफ में कुरान पाक पढ़े, खोल के पढ़े। और मेरे भाई, अगर तेरा बच्चा पढ़े, अगर तेरी बेटी पढ़े, कायनात का खुशनसीब बाप वो है कि बेटा कुरान पढ़े, चाहे नाजरा ही पढ़े, जिसकी बेटी पढ़े। जिंदगी में इन्हें इस काम पे लगा जाओ, मरने के बाद भी पढ़ेंगे। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, हजरत ईसा कब्र के पास से गुजरे, कब्र पे अजाब हो रहा था, अल्लाह का गजब बरस रहा था। जनाब ईसा इस्तिगफार पढ़ते डरते गुजर गए। थोड़ी देर के बाद, चंद घंटों के बाद गुजरे तो उसी कब्र पे फूल खिले हुए थे, रहमत बरस रही थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मौला तू बेनियाज है, मेरी ताकत नहीं तेरे कामों में बोलने की, पर अभी तो यहाँ अजाब हो रहा था, अभी रहमत बरस रही है। जनाब ईसा कहते हैं आवाज़ खुदाबंदी आई, ईसा बंदा बड़ा गुनाहगार था, पापी था, मुजरम था, खताकार था, लेकिन जब इसका इंतकाल हुआ, इसकी बीवी हामला थी, उसके पेट में बच्चा था, बच्चा इसके इंतकाल के बाद पैदा हुआ। आज वो 4-4.5 साल का हुआ है, मकतब में गया है, मदरसा में गया है, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाई है। फरमाया उसने तोतली जुबान से कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, ऐसा मुझे बतला इस जमीन पर वो मासूम जिसे अभी रहमान और रहीम कहना नहीं आता, वो तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम कहे और मैं उसी जमीन पे उसके बाप को अजाब दूं।
फरमाया उसने एक बार रहमान और रहीम कहा है, मैंने उसकी बाप की कब्र को नूर से मामूर फरमा दिया है, नूर से भर दी है कब्र, बरकत से भर दी है। अल्लाह करे मेरे बेटे भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे मेरी बेटियां भी कुरान पढ़े, अल्लाह करे हम सब की औलादे कुरान पाक पढ़े। लेकिन ना इमाम आजम अबू हनीफा रमजान में 61 कुरान पाक पढ़ते थे। कितने? 60 टेक। अल्लाह अकबर। एक कुरान पाक दिन में पढ़ते पूरा, एक रात को पढ़ते, एक तरावी में पढ़ते। 61 कुरान पाक इमाम साहब पढ़ते। आप फरमाते मैंने छोड़ दिए हैं सारे वजीफे, मैं सिर्फ रसूलुल्लाह का कुरान पढ़ता हूं। रमजान सारा कुरान पाक, सारा रमजान। अब तो आदत ही नहीं रही हमें कुरान पाक। अगर लोग नाराज ना हो तो महफिल नात होती है तो तिलावतें कितनी होती हैं, और नाते हमने ज़ौक़ ही नहीं बनाया, ज़ौक़ ही नहीं बनाया हमने तिलावत कुरान का। इसलिए कि कुर्रा उलमा फुकरा इनको हम तैयार ही नहीं कर रहे, हम तो एक्टर पाल रहे हैं जो पैसे लेते हैं नात खानी के माज़अल्लाह। ओ मेरे भाई, क्या कुरान मेरे नबी की नात नहीं? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास सहाबा गए, कहने लगे अम्मा जी हमें नबी पाक का इखलाक बतलाएं। तो अम्मा जी कहने लगी जाओ जाके कुरान पाक पढ़ो, काला खुलुकुहुल कुरान, सारा कुरान मेरे नबी के इखलाक का ही नाम है। ये सारी नात है, ये सारी नात। इस नात को सुनने लोग क्यों नहीं आते? इतना रश में अपने नात में उतना तरावी पे क्यों नहीं होता? और मिल्लत का जवान याद रखे, बूढ़े तरावियां पढ़ते हैं, ज़ईफ तरावियां पढ़ते, घुटनों में दर्द है तरावियां पढ़ते, बीमार बूढ़े तरावियां पढ़ते, जवान वहां चौक में खड़े। क्या जवानी इसलिए है चौकों में खड़ा हुआ जाए? क्या जवानी इसलिए है कि सऊदी अरब जाने के लिए पासपोर्ट बनाना हो तो 2.5 घंटे खड़ा रहे तू, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर तू खड़ा रहे, प्रोटेक्टर के लिए खड़ा रहे, काफिरों के सामने कासा लेसी करने के लिए तू खड़ा रहे, तू नौकरी पे जाए तो सारी रात खड़ा रहे, और तू कुरान के लिए खड़ा नहीं होता? मेरे महबूब ने फरमाया मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। फरमाया जो रमजान मुबारक में अल्लाह की रिजा के लिए गुनाहों की माफी के इरादे से कयाम करेगा, रातों को इबादत करेगा, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। नौजवान इरादा करें, प्रोग्राम बनाएं कि इंशाअल्लाह कुरान पढ़ना भी है, कुरान पढ़वाना भी है, सुनना भी है, और इंशाअल्लाह बोलिए सुनना भी है और पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। हिम्मत करें, दलेरी करें, आके खड़े तो हो, अल्लाह तौफीक अता करेगा। पहली बात यह कि रोजा रखें, दूसरी बात यह कि कुरान पाक की तिलावत करें, और रोजा रखें तो रोजे के सारे हुस्न समेत उसे रखें। नबी पाक ने फरमाया रमजान गमखारी का महीना है, गमखारी करें। हमारे जमाने में 2 किस्म की तकलीफें हैं। एक तो गरीब आदमी, उसका हाल यह है कि वो मांगते ही गुजारा करना चाहता है, उसने हाथ यूं कर लिया है तो अब उसका यूं होने को तैयार नहीं। जरूरत अगर किसी आदमी को किसी दरवाजे पे ले जाती है तो बुरा नहीं, लेकिन सवाल का अपने ऊपर दरवाजा खोल लेना ये ठीक नहीं। फाका कशी पैदा करें, हौसला पैदा करें, थोड़े पे गुजारा करना सीखें। गरीबों को भी इजाजत नहीं कि वो निकल खड़े हों मैदान में मांगने के लिए। टोलियां निकलती हैं रमजान में, जत्थे निकलते हैं खैरात इकट्ठी करने वाले। बचें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बगैर जरूरत के सवाल किया, जब कयामत के दिन आएगा तो उसके चेहरे के ऊपर गोश्त नहीं होगा, सिर्फ ढांचा ही होगा। इतनी भयानक सूरत में आए, बगैर अशद जरूरत के सवाल न कर, कभी सवाल न कर। और अमीरों से गुजारिश है कि रमजान हमदर्दी का महीना है, हमदर्दी करें तो सामने वाले की इज्जत का भी ख्याल करें। ये बात दुरुस्त है कि गरीब सियाना नहीं होता, इसलिए कि जिसकी जेब में पैसे नहीं होते भाई उसे अकल भी नहीं होती। जिसके घर कार नहीं होती उसे चलाने का तरीका, जिसके घर ओवन नहीं होता उसे चलाने का तरीका भी नहीं आता। जिसके घर में चीजें होती हैं उसे चलाना भी आ जाता है। जिदे घर दाने ओदे कमले भी उसके सियाने हो जाते हैं। तो चौधरी साहब, सेठ साहब, नवाब साहब आटा तकसीम करते हैं, खड़े होके फोटो खिंचाते हैं, फेसबुक पे देते हैं, और एक आटे का थैला और 10 अखबारों में फोटो। अल्लाह से डरें। रमजान हमदर्दी का महीना, हमदर्दी का। गरीब को दे तो उसकी इज्जत को रुसवा ना करें,
میرے نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ کے لاتے تھے مسکینوں کو، ڈھونڈ کے، اور جب لاتے تھے تو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر اپنے ساتھ افطاری کرایا کرتے، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ چیز دینی ہے جو تمہیں زیادہ پیاری ہو۔